मेरे एक आदमी खुद को खोया हुआ पाता है। वह एक बड़े फैले हुए रेगिस्तान के बीच में था। सूरज आसमान में एक गर्म आंख की तरह था, बिना किसी दया के नीचे देख रहा था। उसके चारों ओर केवल रेत थी। ये मीलों तक फैली हुई थी, जैसे एक सुनहरा समुद्र जो चलना भूल गया हो। उसे याद नहीं था कि वह इतना कैसे खो गया। एक पल वह एक रास्ते पर था और अगले ही पल रास्ता गायब हो गया था, बदलती रेत में समा गया था। हर दिशा एक जैसी लग रही थी। खामोशी भारी थी, जिसे केवल हवा की हल्की फुसफुसाहट तोड़ रही थी, जो रेत के कणों को खाली जमीन पर ले जा रही थी। उसका गला बुरी तरह सूखा हुआ था। ये सैंड पेपर जैसा महसूस हो रहा था। हर कदम पर उसके पैर नरम जमीन में धंस जाते, जिससे चलना और मुश्किल हो जाता। गर्मी उस पर दबाव डाल रही थी, उसके शरीर से नमी और उसके अंगों से ताकत छीन रही थी। देखिए, उसके पास एक छोटी पानी की बोतल थी, लेकिन वह बहुत देर से खाली थी। उम्मीद उसके दिल में एक छोटी टिमटिमाती मोमबत्ती थी, और रेगिस्तान की विशालता एक तेज हवा थी जो उसे बुझाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने परिवार, अपने घर और एक ठंडे पानी के गिलास के साधारण सुख के बारे में सोचा। ये विचार उसे सुकून और दर्द दोनों दे रहे थे। उसे उन सभी चीजों की याद दिला रहे थे जो वह इस बेरहम जगह में खो सकता था। वह चलता रहा, तब भी जब उसके पैर विरोध में चिल्ला रहे थे। रुकना, हार मानना, रेगिस्तान को जीतने देना है। इसलिए उसने एक पैर के आगे दूसरा पैर रखा, रेत के खिलाफ एक धीमी और थकी हुई लय में। उसने क्षितिज की ओर देखा, कुछ अलग खोजने के लिए। एक चट्टान, एक पौधा, जीवन का एक संकेत, लेकिन कुछ नहीं था। सूरज चमक रहा था और दुनिया गर्मी में झिलमिला रही थी। मृग तृष्णा पैदा कर रही थी, जो पानी जैसी दिखती थी, लेकिन केवल प्रकाश के धोखे थे। हर बार उसकी उम्मीद बढ़ती, वह फिर से टूट जाती, जिससे वह पहले से ज्यादा थका हुआ और अकेला महसूस करता। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा प्यास और थकावट के बोझ तले दबने लगी है। फिर भी उसके अंदर गहराई में एक छोटी आवाज चुप होने से इनकार कर रही थी। ये जीवित रहने की आवाज थी, जीवित रहने की सरल, शक्तिशाली मानवीय इच्छा। इसने उसे चलते रहने के लिए कहा, एक और कदम लेने के लिए, और फिर एक और। इसने उसे याद दिलाया कि सबसे सुनसान जगहों पर भी जीवन अपना रास्ता ढूंढ सकता है। उसने उम्मीद की इस छोटी सी चिंगारी को ऐसे पकड़ा जैसे वह दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। नहीं, जानता था कि आगे क्या है। वो बस इतना जानता था कि उसे आगे बढ़ते रहना होगा, ये विश्वास करते हुए कि कहीं अंतहीन रेत के पार उसकी यात्रा समाप्त हो जाएगी और उसे वो पानी मिल जाएगा जिसकी उसके शरीर को इतनी बुरी तरह से जरूरत थी। जैसे ही उसे लगा कि वह एक और कदम नहीं चल पाएगा, उसने कुछ देखा। यह मृगतृष्णा नहीं थी, यह सच था। दूर एक छोटा काला आकार चमकीली रेत के सामने खड़ा था। उसका दिल, जो इतनी धीमी गति से धड़क रहा था, तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी बची हुई ऊर्जा का उपयोग उसकी ओर बढ़ने के लिए किया। उसके थके हुए पैरों को एक नया उद्देश्य मिला। जैसे जैसे वह करीब आया, उसने देखा कि यह एक छोटी भूली हुई झोपड़ी थी। ये पुरानी और घिसी हुई थी, मौसम से प्रभावित लकड़ी और मिट्टी से बनी थी। छत पर पैंच लगे थे और अकेला दरवाजा अपने कब्जों पर टेढ़ा लटका हुआ था। यह सबसे खूबसूरत चीज थी जो उसने कभी देखी थी। झोपड़ी एक साधारण संरचना थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह कई सालों से रेगिस्तान की हवाओं के खिलाफ खड़ी थी। ये एक संकेत था कि कोई उससे पहले यहां आया था। इस साधारण विचार ने उसे बहुत राहत दी। वह इस विशाल खालीपन का सामना करने वाला पहला व्यक्ति नहीं था। किसी और ने इस रास्ते पर चला था और यह आश्रय बनाया था। वह प्रवेश द्वार की ओर लड़खड़ाया। उसका हाथ दरवाजे की खुरदरी लकड़ी को छूने के लिए बढ़ा। उसके कांपते हाथों के नीचे यह ठोस और असली महसूस हुआ। अंदर हवा ठंडी थी, असहनीय धूप से एक स्वागत योग्य राहत। छोटा सा स्थान खाली था, कुछ साधारण चीजों को छोड़कर। उसकी आंखों ने छोटे कमरे को स्कैन किया और फिर उसने इसे देखा। एक कोने में एक पुराना जंग लगा हैंड पंप खड़ा था।
ये एक साधारण मशीन थी जैसी आप किसी छोटे गांव में देख सकते हैं। इसकी धातु उम्र से लाल भूरे रंग की थी, लेकिन यह ऊंचा और गर्व से खड़ा था, पानी का एक मौन वादा। हैंड पंप के बगल में एक छोटी लकड़ी की पेटी पर एक अकेली कांच की बोतल थी। बोतल साफ कीमती पानी से भरी हुई थी। राहत की एक बड़ी लहर उस पर छा गई। पानी, उसे अपनी आंखों पर मुश्किल से विश्वास हुआ। उसकी यात्रा समाप्त हो गई थी। वह आखिरकार उस भयानक प्यास को बुझा सकता था जो उसे इतने लंबे समय से सता रही थी। वह बोतल की ओर दौड़ा। उसके हाथ उत्सुकता से कांप रहे थे। वह इतना प्यासा था कि वह एक बार में सब पीना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने बोतल के गले से एक धागे से बंधा एक छोटा सा कागज का टुकड़ा देखा। यह एक नोट था। लिखावट फीकी थी लेकिन फिर भी साफ थी। जिज्ञासा ने उसे रोक दिया। नोट में क्या लिखा हो सकता है? शायद यह एक चेतावनी थी या निर्देश। उसने ध्यान से धागा खोला और छोटे सिकुड़े हुए कागज के टुकड़े को खोला। उसकी आंखें वहां लिखे शब्दों को पढ़ने के लिए सिकुड़ गईं। संदेश सब कुछ बदल देगा। उसने नोट अपने हाथ में लिया और शब्दों को धीरे धीरे पढ़ा। संदेश सरल और सीधा था। इसमें लिखा था, यह पानी की बोतल हैंड पंप के लिए है। इस सारे पानी को पंप में डालो ताकि वह चालू हो सके। इसे पीना मत। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें जितना पानी चाहिए उतना मिल जाएगा। आदमी ने नोट को फिर से पढ़ा और फिर तीसरी बार उसकी जलती हुई प्यास के साथ एक ठंडा डर मिल गया। शब्दों ने उसे एक भयानक विकल्प दिया। यहां पानी था, ठीक उसके सामने, उसके सूखे गले को शांत करने और उसे तुरंत राहत देने के लिए पर्याप्त। लेकिन नोट उसे इसे देने के लिए कह रहा था, इसे एक जंग लगी पुरानी मशीन में डालने के लिए जो शायद काम भी ना करे। उसका दिमाग युद्धरत विचारों का रणक्षेत्र था। उसका एक हिस्सा जो बेताब प्यासा हिस्सा था, उसे नोट को अनदेखा करने के लिए चिल्ला रहा था। इसने उसे बताया कि यह एक पिछले यात्री द्वारा छोड़ा गया एक क्रूर मजाक हो सकता है। क्या होगा अगर पंप टूट गया था? क्या होगा अगर उसके नीचे का कुआं बहुत पहले सूख गया था? अगर उसने पानी को पंप में डाला और कुछ नहीं हुआ तो वह अपना एकमात्र मौका खो देगा। वह उस चीज को फेंक देगा जो उसे बचा सकती थी, सब एक मूर्खतापूर्ण आशा के लिए। बोतल उसके हाथों में भारी महसूस हुई। उसकी सामग्री जीवन का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इसे पीना निश्चितता थी। इसे फेंकना सबसे बड़े दांव के साथ एक जुआ था। लेकिन उसके दिमाग का दूसरा हिस्सा, वह हिस्सा जिसने उसे रेगिस्तान में चलते रहने दिया था, उसे भरोसा करने के लिए प्रेरित कर रहा था। किसी ने इस आश्रय, इस पंप, इस पानी की बोतल और इस नोट को छोड़ने के लिए समय निकाला था। वे झूठ क्यों बोलेंगे? इस व्यक्ति ने उसी रेगिस्तान, उसी प्यास का सामना किया था। वे बच गए थे। यह कोई जाल नहीं था। यह एक जीवन रेखा थी। यह एक अजनबी की ओर से दया का एक कार्य था। अस्तित्व की एक श्रृंखला में एक कड़ी। नोट विश्वास का का या ये उसे किसी अन्य व्यक्ति की अच्छाई में विश्वास करने और एक ऐसी प्रक्रिया पर भरोसा करने के लिए कह रहा था जिसके बारे में वह सुनिश्चित नहीं हो सकता था। चुनाव केवल पानी के बारे में नहीं था, यह आशा बनाम निराशा के बारे में था। उसने जंग लगे पंप को देखा, फिर बोतल में साफ पानी को देखा। उसका हाथ कांप गया। आत्मसंरक्षण की हर प्रवृत्ति ने उसे पीने के लिए कहा, लेकिन आशा की छोटी आवाज ने फुसफुसाया कि सच्चा अस्तित्व कभी कभी विश्वास की छलांग की मांग करता है। उसने उस व्यक्ति के बारे में सोचा जिसने नोट छोड़ा था। उन्होंने इसी दुविधा का सामना किया था और भरोसा करने का चुनाव किया था। उनके भरोसे के कारण अब उसके पास यह विकल्प था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपना फैसला किया। वह डर को जीतने नहीं देगा। वह उस व्यक्ति के विश्वास का सम्मान करेगा जो उससे पहले आया था। वह नोट पर भरोसा करेगा। उसका फैसला होने के बाद
एक अजीब सा सुकून उसे घेरने लगा। वो हैंडपंप के पास गया। उसके कदम अब मजबूत और इरादे से भरे थे। उसने सावधानी से कांच की बोतल का ढक्कन खोला। उसकी आवाज शांत झोपड़ी में गूंज रही थी। एक पल के लिए उसने कीमती पानी को देखा, वही चीज जिसकी उसके शरीर को चाह दी, और फिर बिना किसी और हिचकिचाहट के उसने उसे पंप के ऊपरी हिस्से में डालना शुरू कर दिया। पर पानी एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ मशीन के अंधेरे छेद में गायब हो गया। बोतल अब खाली थी और एक भयानक सेकंड के लिए केवल खामोशी थी। और उसने अपनी पानी की आखिरी बूंद दे दी थी। उसका भाग्य अब पूरी तरह से पुराने जंग लगे पंप पर टिका था। उसने अपने दोनों हाथ पंप के ठंडे धातु के हैंडल पर रखे। ये कड़ा और भारी महसूस हुआ। उसने नीचे धकेला और यह एक जोरदार घर्षण वाली चीख के साथ चला। उसने उसे ऊपर खींचा और फिर से नीचे धकेला। आवाज भद्दी थी, पुराने सूखे धातु के धातु से रगड़ने की आवाज। उसने बार बार पंप किया, अपनी बची हुई सारी ताकत उस प्रयास में लगा दी। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, हर धड़कन एक सवाल, किस्टर वर्षा ये काम करेगा। लंबे समय तक पंप की भयानक चीख के अलावा कुछ नहीं हुआ। संदेह उसके मन में वापस आने लगा। क्या उसने कोई भयानक गलती कर दी थी? क्या यह सब व्यर्थ था? जैसे ही वह हार मानने वाला था, उसने एक बदलाव महसूस किया। हैंडल थोड़ा आसानी से चलने लगा। फिर उसने एक नई आवाज सुनी, धरती के भीतर से एक धीमी गड़गड़ाहट। यह हलचल की आवाज थी, जीवन की। आशा उसके अंदर दौड़ गई, जिससे उसे ऊर्जा का एक नया उछाल मिला। वह तेजी से और अधिक जोश के साथ पंप करने लगा। गड़गड़ाहट तेज होती गई, करीब आती गई, और फिर यह हुआ। पानी की एक बूंद पहले मिट्टी के साथ भूरी नल से निकली। उसने पंप करते रहना जारी रखा और बूंद एक धारा बन गई, और धारा साफ, ठंडे, जीवन देने वाले पानी का एक फव्वारा बन गई। यह दुनिया का सबसे अद्भुत दृश्य था। उसने हैंडल छोड़ दिया और अपने हाथों को नल के नीचे रखा, ठंडे पानी को अपनी त्वचा पर बहने दिया। उसने गहरी सांस ली, उस पानी को गटक लिया जो उसके विश्वास का इनाम था। यह ठंडा और शुद्ध था, और इसने दर्द, डर और निराशा को धो दिया। उसने तब तक पिया जब तक उसकी प्यास पूरी तरह से बुझ नहीं गई, जब तक उसने अपने थके हुए शरीर में जीवन और ताकत का प्रवाह महसूस नहीं किया। उसने अपने चेहरे और बालों पर पानी छिड़का, शुद्ध खुशी और राहत के साथ। जो इतना अविश्वसनीय लग रहा था, अंतहीन पानी का स्रोत था। उसके भरोसे का उसके सबसे जंगली सपनों से परे इनाम मिला था। वह सुरक्षित था। पेट भर पानी पीने और झोपड़ी की ठंडी छांव में आराम करने के बाद आदमी जानता था कि उसे क्या करना है। उसने हैंडपंप को देखा जिसने उसकी जान बचाई थी, और पास पड़ी खाली कांच की बोतल को देखा। उसने उस अजनबी के बारे में सोचा जिसने पानी और नोट छोड़ा था। उस व्यक्ति के विश्वास और दूरदर्शिता ने उसे एक भविष्य दिया था। उसे कृतज्ञता का एक जबरदस्त एहसास हुआ, न केवल पानी के लिए बल्कि उस सबक के लिए भी जो उसने सीखा था। वह समझ गया कि अब वह एक श्रृंखला का हिस्सा था, विश्वास और मदद का एक चक्र जो अकेले रेगिस्तान में फैला हुआ था। अब उसकी बारी थी कि यह श्रृंखला टूटे नहीं। उसने कांच की बोतल ली और पंप के पास वापस चला गया। उसने फिर से हैंडल चलाना शुरू किया और ठंडा पानी स्वतंत्र रूप से बहने लगा। उसने सावधानी से बोतल को ऊपर तक भर दिया, ठीक वैसे ही जैसे वह उसे मिली थी। वह चाहता था कि जो अगला व्यक्ति रेगिस्तान से बाहर निकले थका हुआ और डरा हुआ, उसे वही आशा मिले जो उसे मिली थी। जैसे ही उसने बोतल भरी, उसने क्रेट पर कुछ और पड़ा हुआ देखा। ये एक नक्शा था जो चमड़े के एक टुकड़े पर बना था। इसमें रेगिस्तान से बाहर निकलने का एक सुरक्षित रास्ता दिखाया गया था जो पास के एक गांव की ओर जाता था। अजनबी की दयालुता उसके अंदाजे से भी कहीं ज्यादा थी। उन्होंने न केवल पानी छोड़ा था बल्कि घर का रास्ता भी छोड़ा था। आदमी जानता था कि वह जल्द ही निकल जाएगा, कीमती नक्शे से निर्देशित होकर। लेकिन इससे पहले कि वह निकले, वह आशा के इस छोटे से अभयारण्य में अपना योगदान जोड़ना चाहता था। मूल नोट घिसा हुआ और फीका पड़ गया था। उसने एक पुरानी आग के गड्ढे से
चारकोल का एक छोटा सा टुकड़ा पाया और नक्शे को पलट दिया। पीछे की तरफ साफ बोल्ड अक्षरों में उसने अगले यात्री के लिए अपना संदेश लिखा जो आएगा। संदेह और डर से भरा हुआ, वो उन्हें वही प्रोत्साहन देना चाहता था जो वह अपने संकट के क्षण में चाहता था। उसका संदेश सरल था, उसके अपने अनुभव से जन्मा। उसने लिखा, मेरा विश्वास करो, ये काम करता है। उसने नक्शा नए संदेश के साथ ऊपर की ओर पानी की फिर से भरी हुई बोतल के बगल में रखा। उसने एक आखिरी बार छोटी झोपड़ी के चारों ओर देखा, एक ऐसी जगह जिसने उसके विश्वास की परीक्षा ली थी और फिर उसे भरपूर इनाम दिया था। उसे उस व्यक्ति से गहरा जुड़ाव महसूस हुआ जो उससे पहले आया था और उस व्यक्ति से भी जो उसके बाद आएगा। हम कभी अकेले नहीं होते, उसने महसूस किया। हमारा जीवन दया और विश्वास के अदृश्य धागों से जुड़ा हुआ है। जैसे ही वह वापस धूप में निकला, पेट भरा हुआ और आगे एक स्पष्ट रास्ता, वह सिर्फ पानी से ज्यादा कुछ लेकर गया। उसने उस गहन समझ को अपने साथ रखा कि आशा दूसरों पर भरोसा करके बनी रहती है और सबसे बड़ा अच्छा काम जो हम कर सकते हैं वह यह है कि यात्रा पर अगले व्यक्ति के लिए चीजों को थोड़ा बेहतर छोड़ दें।